मान्यता है कि महाभारत काल से अश्वत्थामा आज भी जीवित है। अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन अपनी एक गलती के कारण उसे एक श्राप मिला, जिसके कारण यह दुनिया खत्म होने तक वह जीवित रहेगा और भटकेगा। अश्वत्थामा को दुनिया के अंत तक भटकने का श्राप भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। यह श्राप श्री कृष्ण ने इसलिए दिया था क्योंकि उसने पांडवों के पुत्रों की हत्या उस समय की थी जब वह सो रहे थे। उसने ब्रह्मश्री अस्त्र से उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट किया था। गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या की थी, जिससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक भयानक श्राप दिया था। अश्वत्थामा का यह घोर पाप एक अनुचित कार्य था, लेकिन एक बड़ा कारण भी था। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी थी कि अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और पांडवों ने मौका देखकर गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने पिता की छल से की गई हत्या का बदला लेने के लिए पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे पांडवों में भय का वातावरण फैल गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारायण अस्त्र से पांडवों की रक्षा की। फिर बाद में अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों पुत्रों की हत्या कर दी। पांडवों ने अपने पुत्रों की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा का पीछा किया। अष्टभा क्षेत्र, जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास मौजूद है, यहाँ अश्वत्थामा और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ। यहाँ पर भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण एक कुंड बन गया है। पास में ही अश्वत्थामा कुंड भी है। यहाँ लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा मार्ग भटकने वाले लोगों को रास्ता दिखाता है। द्रोणगिरी में स्थित टपकेश्वर शंभु शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की तप स्थली मानी जाती है। यहीं पर गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान शिव की दूध की प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद यहीं पर चखा था। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उसने अश्व के समान घोर गर्जना किया था। अब आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। अश्वत्थामा के जन्म से ही उसके सिर में एक मणि थी। द्रौपदी ने अर्जुन की प्रार्थना पर गुरु पुत्र को प्राणदान दे दिया था, लेकिन सजा के तौर पर उस मणि को छीन लिया था और उसके बाल काट दिया था। उस समय बाल काटना मृत्युदंड माना जाता था। आज भी विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अश्वत्थामा आज भी तपस्या करते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा जीवित बचे थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृपाचार्य हस्तिनापुर चले गए और कृतवर्मा द्वारका। श्राप से दुखी अश्वत्थामा को वेदव्यास ऋषि ने अपने आश्रम में शरण दिया था। अश्वत्थामा को आज भी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के जंगलों में भी देखे जाने की खबरें आती हैं। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ जिले के एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां भगवान शिव के इस मंदिर में हर दिन गुलाब और फूल अश्वत्थामा अर्पित करते हैं। यह एक रहस्य बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर तक जाने का एक गुप्त रास्ता है, जिससे अश्वत्थामा आकर यहाँ शिव पूजन करते हैं।